ईद एक खुशी का दिन। जी हाँ, लेकिन सिर्फ खुशी का दिन नहीं, ये वो दिन है जब दुनिया भर में लाखों जानवर ज़बह किए जाते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ गोश्त पकाने या खाने के लिए नहीं होता। दिस सैक्रिफाइस इज द सोल ऑफ इस्लाम। एक ऐसा अमल जो सिर्फ इबादत नहीं बल्कि मुआशरत, मईशत और मोहब्बत का एक मजहर है। जी हाँ, लेकिन सवाल ये है, ये सब आखिर शुरू कहाँ से हुआ और क्यों? तो आइए वापस चलते हैं वक्त की धूल में, जहां एक नबी, एक बाप और एक बेटा अल्लाह के हुक्म पर तारीख की सबसे अजीम कुर्बानी देने वाले बने। ये कहानी सिर्फ हजारों साल पुरानी नहीं, ये कुरान की जबान में खलील अल्लाह, अल्लाह का दोस्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी है। उनकी जिंदगी मुसलसल आजमाइशों से भरी हुई थी। सबसे पहला इम्तिहान अपने बाप आजर से, जो बदप्रस्त था। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी तो उन्हें घर से निकाल दिया गया, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अल्लाह से एक नेक बेटे की दुआ की और अल्लाह ने उन्हें उता फरमाया हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। लेकिन असल आजमाइश तो अब आई जब वो बेटा बड़ा हो रहा था। तो एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, आए इब्राहिम, अपने बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान करो। सोचें जरा, एक बाप जिसने बेटे के लिए सालों दुआएं की हों, जिसे अपनी आंखों से परवान चढ़ता देखा हो, अब अल्लाह का हुक्म है उसे खुद ज़बह कर दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब को सिर्फ ख्वाब नहीं समझा, ये अल्लाह का हुक्म था। उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, तुम क्या कहते हो? और बेटे का जवाब, ईमान, अदब और इताअत का कमाल। अब्बा जान, जो हुक्म आपको मिला है वही करें, इंशाअल्लाह आप मुझे साबर पाएंगे। और फिर वो लम्हा आया जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को वादी में ले जाकर लिटाया। इस वक्त न सिर्फ जमीन की सांसें रख गईं, बल्कि आसमान भी खामोश था। फरिश्ते आसमान पर नजरें जमाए खड़े थे। उन्हें मालूम था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि अल्लाह कुछ और चाहता है। अर्श हल रहा था, आसमान का सुकूत एक अजीब इंतजार में था। और फिर जैसे ही छुरी चलने लगी, अल्लाह का पैगाम आया, आया इब्राहिम, तुमने ख्वाब सच्चा कर दिखाया, तुमने वफादारी का हक अदा कर दिया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, सलाम हो इब्राहिम पर, और हमने उस अजीम कुर्बानी को बाद की नस्लों के लिए बाकी रखा ताकि क़यामत तक उस संत को जिंदा रखा जाए। और फिर जन्नत से एक सफ़ेद दंबा नाजिल हुआ जिसे कुर्बान किया गया। ये कुर्बानी सिर्फ एक अमल नहीं थी, ये बन गई एक संत, एक इलामत, जिसे क़यामत तक के लिए जिंदा कर दिया गया। आज हजारों साल बाद ये कुर्बानी हर साल होती है, लेकिन अब सिर्फ एक ख़ानदान में नहीं, ये बन चुकी है एक ग्लोबल मूवमेंट। हर साल सऊदी अरब में 30 लाख से ज़ायद जानवर कुर्बान होते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़, इंडिया में 8 से 10 करोड़ मुसलमान हिस्सा लेते हैं। इंडोनेशिया, बांग्लादेश, तुर्की, नाइजीरिया समेत दर्जनों ममालिक ये सब सिर्फ एक इबादत नहीं कर रहे, ये मईशत का पहिया चला रहे हैं। फ्रॉम कैटल फार्मर्स टू ट्रांसपोर्टर्स, बचर्स, लेदर इंडस्ट्री, फीड सप्लायर्स, लाखों लोगों की लाइवलीहुड सिर्फ इन 3 दिनों पर चलती है। ये दिन सिर्फ इबादत है नहीं, ये है रिसोर्स सर्कुलेशन, लोकल इकोनॉमी बूस्ट, चैरिटी इन एक्शन। उस दिन गरीब का चूल्हा जलता है, यतीम के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और दूर दराज देहात में फ्रेश मीट पहुंचता है। अफ्रीका, रोहिंग्या कैंप्स, पैलेस्टाइन, सोमालिया और वो तमाम खते जहां कभी चिकन भी नसीब नहीं होता, वहां कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है। इस्लाम ने सिर्फ इबादत नहीं सिखाई, बल्कि एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक मॉडल दिया, जहां इबादत और तजारत, रूहानियत और खैरात साथ साथ चलते हैं। रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 3 दिनों में ईद अल अज़हा के दौरान दुनिया भर में 25 से 35 बिलियन डॉलर की कुर्बानी, किसाई, चरवाहे, ट्रांसपोर्ट, लीथर और डोनेशन की ट्रेड होती है। अब जरा कंपेयर करें
दुनिया की पूरी मोबाइल फोन इंडस्ट्री साल भर में तकरीबन 520 बिलियन डॉलर की होती है, और यहाँ एक इस्लामी इबादत सिर्फ 3 दिन में इतनी बड़ी इकोनॉमिक वेव पैदा कर देती है जो कई बड़ी कंपनीज जैसे टेस्ला, कोका कोला के सालाना रेवेन्यू से ज्यादा होती है। यह है इस्लाम का निज़ाम, जहां कुर्बानी सिर्फ गोश्त काटने का अमल नहीं, ये है रूह की आजमाइश, मुआशरत की खिदमत और मईशत की तरक्की। ये ईद हर मुसलमान के लिए एक टेस्ट है कि वो अल्लाह के रास्ते में क्या कुर्बान कर सकता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि लेगेसी ऑफ इब्राहिम सिर्फ एक स्टोरी नहीं, बल्कि एक निज़ाम है जो आज भी जिंदा है और क़यामत तक कायम रहेगा।